नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल द लीगल लेंस एसकेएम में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया। इंडिया में इसके क्या मायने हैं? क्या इंडिया में इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान है? क्या विधिक रूप से ये शादी मान्य है? क्या यह एक प्रकार से शादी है या सिर्फ एक प्रकार का म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी समझौता है? क्या विधि इसे प्रोटेक्शन प्रदान करती है? तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि पुरुष और महिला बिना शादी के पति पत्नी की तरह एक साथ रहना। इसमें दोनों अपनी मर्जी के साथ यानी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ रहते हैं, लेकिन उनका रिश्ता वैधानिक विवाह की तरह पंजीकृत नहीं होता। कहने के मतलब वो पति पत्नी की भांति रहते तो हैं, लेकिन लीगल मैरिज जो होती है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है या किसी पर्सनल लॉ मुस्लिमों में होती है या रजिस्टर्ड मैरिज होती है, उस भांति की ये मैरिज नहीं होती। सिर्फ एक सहमत से होती है, किसी भी प्रकार की सेरेमनी का पालन नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे भारत में कानूनी स्थिति क्या है इसकी। लीगल स्टेटस इन इंडिया, क्या भारत में पूरी तरह से वैध है? इसके लिए कोई कानून बना है? तो चलिए चर्चा कर रहे हैं। भारत में लिव इन रिलेशन को ना तो अवैध कहा गया है और ना ही यह पूरी तरह से वैध माना गया है, लेकिन वैधता की प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ निर्णयों से निकलकर आती है। तो ये मान लीजिए कि कानून कोई तो नहीं है, लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के द्वारा मान्य ठहराया गया, वो भी संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत। एक प्रकार की शादी की यहाँ पर प्रिजम्पशन है, कोई स्पेसिफिक कानून यहाँ पर नहीं है, सिर्फ प्रिज्यूम किया गया है, उपधारणा की गई है कि ये क्या है, शादी की तरह है। तो जजमेंट जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट वो बताया दे रहा हूँ। एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल 2010 में ये जजमेंट आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशन तब तक अपराध नहीं है जब तक वह दोनों बालिगों की आपसी सहमत से है। यानी ये किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है जब तक स्त्री और पुरुष बालिग हैं, यानी स्त्री है तो 18 वर्ष और पुरुष है तो 21 वर्ष, आपसी सहमत से रह रहे हैं तो यह अपराध नहीं है। दूसरा केस है इंदिरा शर्मा बनाम VKV शर्मा, ये 2013 में मामला आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर एक महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक पति पत्नी की तरह रहती है तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा मिल सकती है। यानी एक प्रकार की संभावना है कि यदि स्त्री लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ रह रही है, लॉन्ग टाइम व्यतीत करती है, तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रोटेक्शन मिल सकती है, वो केस फाइल कर सकती है, उसके खिलाफ हिंसा होती है। फिर है डी वेलुशाम वर्सेस डी पच्चईमल 2010 का ये मामला है। इसमें कोर्ट ने कहा था लिव इन रिलेशनशिप इज द नेचर ऑफ मैरिज कहा और घरेलू हिंसा कानून में महिलाओं को अधिकार दिए। यानी एक तरफ से क्या है, वो अपने नेचर को पालन करते हैं, यानी रिलेशनशिप में रहते हुए पति पत्नी की भांति रहते हैं, तो ये नेचर के आधार पर क्या है, एक प्रकार की शादी है। इसमें महिलाओं के अधिकार बरकरार रहने चाहिए। चौथा मामला है बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जोड़ा 50 वर्षों से साथ रह रहा हो तो इसे वैध शादी माना जा सकता है। सिर्फ ये क्या है, प्रिजम्पशन है, अनुमान है कि 50 वर्षों से कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो पति पत्नी ही होंगे। यदि इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार को साबित किया जाता है, इसके विरुद्ध कोई साक्ष्य दिए जाते हैं कि पति पत्नी नहीं है, तो वहाँ पर कोर्ट फिर शादी नहीं मानेगा, साक्ष्यों को मानेगा कि पति पत्नी नहीं है। फिर है नंदा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये हाल ही का मामला है 2018 में, दो बालिगों को एक साथ रहने से नहीं रोका जा सकता, चाहे वे शादीशुदा हों या नहीं। लिव इन का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है। मतलब
मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है, क्योंकि आर्टिकल 21 में तो आप सभी लोग जानते ही हैं फंडामेंटल राइट में हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। तो फंडामेंटल राइट के तहत ये क्या है, सुरक्षित है। एक दो बालिग हैं तो आसानी से वो रह सकते, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय हैं। फिर देख लेते हैं एक्टों में कहाँ पे हमें प्रावधान दिए गए हैं, कौन कौन से एक्ट इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इस प्रकार लिव इन रिलेशन की शादी को प्रोटेक्ट करता है। उसे प्रताड़ित यदि किया जाए तो वो इस कानून के तहत सुरक्षा मांग सकती है। यदि स्त्री को प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी प्रकार से तो वो सुरक्षा मांग सकती है। फिर घरेलू हिंसा एक्ट की सेक्शन 2F में रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को भी इसी कानून में शामिल किया गया है, यानी लिव इन में रहने वाली महिला को भी घरेलू हिंसा के मामलों में सुरक्षा मिल सकती है। फिर सेक्शन 12 कहती है कि महिला अदालत में जाकर सुरक्षा, निवास, भरण पोषण आदि की मांग कर सकती है। यानी लिव इन रिलेशनशिप में यदि महिला लॉन्ग टर्म पति के साथ यानी उस पुरुष के साथ बिताती है तो वह भरण पोषण, मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकती है और कोर्ट उसे मेंटेनेंस दिलवाएगा। फिर दूसरा प्रावधान है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत हर नागरिक को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो यदि बालिग हैं तो आपसी सहमत से, म्यूचुअल कंसल्ट से एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है उनका, स्वतंत्र रूप से जीने का है, जैसे जीना चाहे वैसे रह सकते। ये जो है मामले 21 में इस सुप्रीम कोर्ट के तहत एक तरह से विस्तृत परिभाषा के तहत जोड़े गए हैं, जबकि भारत में पहले से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कोई लॉ इस पर बना नहीं कि स्पेसिफिक इस मैरिज को सर्टिफाई करे, लीगल ठहराए। फिर इंडियन एक्ट 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 सेक्शन 114 प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन यानी उपधारणा के आधार पर, अनुमान के आधार पर दो लोग लंबे समय के साथ रहते हैं तो यह माना जा सकता है कि वे पति पत्नी हैं। यानी प्रिज्यूम किया जा रहा है कि हाँ लंबे समय तक रह रहे हैं तो पति पत्नी ही होंगे, लेकिन इसका उल्टा साबित ना हो। कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति साबित करना चाहे कि पति पत्नी नहीं है, उसके पास ये सबूत हैं, साक्ष्य हैं, तो वो उस जोड़े को पति पत्नी ना होने का भी दर्जा प्रदान करवा सकता है। यानी उसके खिलाफ साबित कर सकता है कि ये पति पत्नी नहीं है, बशर्ते उसके बिहाफ पर साक्ष्य देने होंगे कि ये लीजिए साक्ष्य, ये हम साबित कर रहे हैं कि ये पति पत्नी नहीं है, ये अवैध संबंधों के साथ रह रहे हैं। फिर चौथा पॉइंट है रख रखाव का अधिकार। यदि लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय तक रहा और महिला आर्थिक रूप से निर्भर है तो वह मेंटेनेंस, भरण पोषण की मांग कर सकती है। 5 है संतान का अधिकार। सेक्शन 116 यानी एविडेंस एक्ट की सेक्शन 16 ये निर्धारित करती है कि यदि संतान लिव इन रिलेशनशिप में होती है तो उसे वैध माना जाएगा और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार उसे दिया जाएगा। यानी पिता की संपत्ति में पुत्र अधिकारी रहेगा यदि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान बच्चे का जन्म होता है। फिर कुछ जान लेते हैं एसेंशियल कंडीशन ऑफ लीगल प्रोटेक्शन यानी ज़रूरी शर्तें। दोनों व्यक्ति कैसे होने चाहिए, 18 प्लस महिला होनी चाहिए, 21 प्लस पुरुष होना चाहिए, आपसी सहमत होनी चाहिए, संबंध लंबे समय से चल रहा हो, समाज में पति पत्नी की तरह रह रहे हों, यानी नेचर के अनुसार वो एक पति पत्नी की तरह बिहेव कर रहे हों। फिर बात करते हैं कि इसमें चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चैलेंज हैं। तो सामाजिक स्वीकृति की लिव इन रिलेशनशिप में कमी रहती है, महिला की सुरक्षा का मुद्दा हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से लीगल राइट बहुत ज़्यादा उत्पन्न नहीं होते हैं, सिर्फ संविधान है, प्रिजम्पशन है, अवधारणा है, सिर्फ अनुमान के आधार पर यहाँ राइट दिए जाते हैं। कोई स्पेसिफिक कानून इसके लिए नहीं भी बना हुआ है भारत में। हो सकता है आने वाले टाइम पर इस पर संसद कोई बिल पेश करे, कोई कानून लेकर आए। यदि ये सिलसिला बढ़ता रहा तो जाहिर सी बात है कभी न कभी इस पर एक्ट आएगा। फिर संपत्ति का अधिकार स्पष्ट नहीं होता है, बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद होता है। मान लीजिए आपसी सहमत से रह रहे स्त्री पुरुष यदि अलग होंगे
तब वहाँ पर बच्चों की कस्टडी का हमेशा सवाल उठता है कि बच्चे स्त्री के साथ रहेंगे या पुरुष के साथ रहेंगे। फिर लिव इन रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज के बदले में कुछ हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। लिव इन रिलेशनशिप वर्सेस शादी। लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी मान्यता सीमित होती है, जबकि एक वैध मैरिज की पूरी मान्यता होती है। सामाजिक स्वीकृति की कमी रहती है, जबकि वैध मैरिज में सामाजिक स्वीकृति अधिक होती है। समाज उसे मानता है कि शादी हुई है, पति पत्नी हैं, लोग पूरी तरह उसे समाज में मान्यता देते हैं। फिर तलाक की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, जबकि मैरिज में तलाक की प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। संपत्ति का अधिकार अनिश्चित होता है, जबकि मैरिज में संपत्ति का अधिकार पहले से ही निश्चित होता है, सर्टेन होता है, वो मिलना ही मिलना है। बच्चे का हक वैध लेकिन प्रक्रिया जरूरी होती है, जबकि मैरिज में बच्चे का पूरा हक होता है, किसी भी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो कंक्लूजन ये है कि लिव इन रिलेशनशिप भारत में कानूनन जुर्म नहीं है और इसमें रहने वाले लोगों को कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा मिलती है, खासकर महिलाओं और बच्चों को, लेकिन यह विवाह का विकल्प नहीं है और इससे जुड़ी कानूनी और सामाजिक मुद्दे आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। भारत जैसे विशाल देश में विविधताओं का देश है, यहाँ पर किसी प्रकार ये चीज़ें मान्य नहीं है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में लिखिए। क्या ये वैध होना चाहिए, इस पर कोई लॉ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का लाइक शेयर हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन यदि दबाते हैं तो मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों।